बाद जितना पैसा जल्दी कमा ले रहा, जो करोड़पति बन जा रहा, वही आइडियल है। जिस चैनल को देखो, जिसमें देखो, सब जो है बच्चों के सामने आइडियल उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं जो कम समय में खूब पैसा कमा रहा है, उसी को बच्चों के सामने आइडियल बना दे रहे हैं। समझ पा रहे बातों को? तो जब ऐसे घटिया लोगों को आइडियल बना दिया जाएगा तो क्या होगा? बच्चे उन्हीं को अपना गुरु मान करके वैसे ही आचरण करने लगेंगे कि हमें भी अब कम समय में करोड़ रुपए कमाना है। तो तरह तरह के मार्ग ढूंढते रहते हैं। बंद कर दो उसको, स्विच ऑफ कर दो मोबाइल, नहीं ऐसे फ़ोन परेशान करते रहेंगे। फिर अधिक देखो इसमें आगे क्या कह रहे हैं, अतः कर्म तो करो परंतु लक्ष्य रखो केवल आत्मज्ञान पाने का, परमात्मा सुख पाने का। आज आप किसी कार्यालय में काम करते हैं और वेतन लेते हैं तो वह है नौकरी, किंतु किसी धार्मिक संस्था में आप वही काम करते हैं और वेतन नहीं लेते तो आपका वही कर्म धर्म बन जाता है। धर्म में विरति, योग में गहना। धर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य से मनुष्य की विषय भोगों में फंस मरने की वृत्ति कम हो जाती है। अगर आपको संसार से वैराग उत्पन्न हो रहा है तो समझना कि आप धर्म के रास्ते पर हैं, और अगर राग उत्पन्न हो रहा है तो समझना कि आप अधर्म के मार्ग पर हैं। जैसे पूछते हैं ना कि हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं सर कि अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो उसकी सीधी सी पहचान है कि अगर संसार के प्रति आपके मन में वैराग उत्पन्न हो रहा है तो समझ जाइए कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो धर्म के मार्ग पर आपका कर्म आपका है। लेकिन अगर आपके मन में संसार के प्रति राग उत्पन्न हो रहा है, ये भी कमा लूँ, वो भी कमा लूँ, ये रख लूँ, खरबों रुपए इकट्ठा कर लूँ, मैं अमीर हो जाऊँ, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ हूँ, ये आचा पाचा जो भी है, किसी ने धोखा दे दिया लड़की ने तो अब तेरा बाप आया, ये गाना नहीं चलाते हैं, सबक सिखाऊंगा, ये करूँगा। उसमें एक मूवी भी तो बनाए थे सब ना कि लड़की आईएएस बन गई, शादी कुछ आईएएस कुछ ऐसे बन गई थी ना, शादी क्या, शादी में ज़रूर आना, फिल्म का नाम है क्या? तो उसमें क्या रहता है कि लड़की के चक्कर में तो वो पढ़ाई लिखाई सब फिर करता है, मैं आईएएस बनूंगा। आईएएस बनने के बाद भी उस लड़की के बराबर नज़र रखा है। क्यों बराबर रखा है? कि कहीं हाथ से निकलने ना पाए, और बाहर से दिखा रहा है कि देखो हमें कोई मतलब नहीं है, और मन से लड़की का माला बराबर जप रहा है। आईएएस बनने के बाद भी देखो मन में कितनी वासना भरा रखा है, और इन्हीं लोगों को महान दिखाया जा रहा है कि ये देखिए ये महान है, ये महान है। और संतों को कोई आइडियल बन के दिखाता ही नहीं है। संतों को कहाँ कोई आइडियल बना करके दिखाना चाहता है कि तुम्हें बनना है तो बुद्ध की तरह बनो। सब बच्चों के सामने आइडियल किसका रख रहे हैं? करोड़ों रुपए का, करोड़पति बनो। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि अगर बच्चों तुम्हें बनना है तो बुद्ध की तरह बनो, स्वामी विवेकानंद की तरह बनो, या फिर भगवान श्री राम के गुणों को अपने जीवन में लाओ। ये सब कहाँ कोई बोल रहा है। सीधे जो करोड़पति बन गए हैं उन्हीं को हर कोई दिखाना चाहता है, बच्चों के माइंड में घुसोड़ता रहता है बार बार। विहित कर्म से धर्म उत्पन्न होगा, धर्म से वैराग उत्पन्न होगा। पहले जो रागाकार वृत्ति आपको इधर उधर भटका रही थी वह शांत स्वरूप में आएगी तो योग हो जाएगा। योग में वृत्ति एकदम सूक्ष्म हो जाएगी तो बन जाएगी रितम भरा प्रज्ञा। विहित संस्कार हो, वृत्ति सूक्ष्मतम हो और ब्रह्मवेता सद्गुरुओं के वचनों में श्रद्धा हो तो ब्रह्म का साक्षात्कार करने में देर नहीं लगेगी। संसारी विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए कितने भी निषिद्ध कर्म करके भोग भोगें, किंतु भोगने के बाद खिन्नता, बहिर्मुखता अथवा बीमारी के सिवा क्या हाथ लगा। विहित कर्म करने से जो भगवत सुख मिलता है वह अंतरात्मा को असीम सुख देने वाला होता है। जो कर्म होने चाहिए वे ब्रह्मवेता महापुरुष की उपस्थिति मात्र से स्वयं ही होने लगते हैं, और जो नहीं होने चाहिए वे कर्म अपने आप छूट जाते हैं। परमात्मा की दी हुई कर्म करने की शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा को पाने वाले विवेकी पुरुष समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा भी है कि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है। वे कर्म तो करते हैं परंतु कर्म बंधन से रहित होते हैं। अब ये कईयक सुनेंगे तो कईयकों को बीच बीच में झपकी और नींद भी आ सकती है। जिनका तमस प्रधान जीव है ना, तो तमस वालों को या रजस वालों को इसमें मज़ा नहीं आएगा सुनने में। वो सीधे कहेंगे अबे क्या यार ये चल रहा है, पकाए जा रहा है।
एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष पंचदशी पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा, बाबा जी आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, जीवन मुक्त है, फिर आपको शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? आप तो अपनी आत्म मस्ती में मस्त हैं, फिर पंचदशी पढ़ने का क्या प्रयोजन है? मतलब आपको तो आत्मज्ञान हो गया है, तो आप पंचदशी या फिर भगवान की कोई पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं? तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? बाबा जी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि शास्त्रों में मेरी महिमा कैसे वर्णन किया गया है। मेरी महिमा मतलब कि उस परमात्मा की जो हर प्राणी में विद्यमान है, अपनी करने की शक्ति का सदुपयोग करके जो ब्रह्मानंद को पा लेते हैं, वे ब्रह्मवेता महापुरुष ब्रह्म से अभिन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश उन्हें अपना ही स्वरूप दिखते हैं। वे ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर पालन करते हैं और रुद्र होकर संहार भी करते हैं। मतलब जैसे मान लो जैसे देवराहा बाबा थे, तो आत्मज्ञानी संत थे, तो वो ब्रह्मा होकर के सृष्टि का पालन भी कर रहे हैं, ब्रह्मा होकर के सृष्टि के रचना भी कर रहे हैं, विष्णु होकर के पालन भी कर रहे हैं और रुद्र होकर के संहार भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर? क्योंकि जो देवराहा बाबा थे उनको पता था कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मज्ञानी संत थे, तो उनको अपने आत्मा का बोध था पूर्णतः। तो जो आत्मा है वही वास्तव में परमात्मा है, तो जो परमात्मा है वो हर एक जगह है, सर्वत्र व्याप्त है। तो वही तो ब्रह्मा भी है, वही विष्णु भी है, वही महेश भी है। तो यह उनको बोध था कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश में हूँ और मैं ही इस सृष्टि में हूँ। ये देवराहा बाबा को साक्षात्कार था, उनको पूर्णतः बोध था। तो इस कारण से हम ये भी कह देते हैं कि देवराहा बाबा यानी जो भी आत्मज्ञानी संत हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके कार्य भी करते हैं। ये चीज़ समझ पाए? क्योंकि जो देवराहा बाबा के शरीर में चेतना थी, वह चेतना जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सब में है, हर परमात्मा में है, हर एक जितने भी जिनको भी हम परमात्मा कहते हैं सब में है वो। तो इस कारण से देवराहा बाबा को हम लोग, तो अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। तो ये चीज़ समझ पाए ना कि देवराहा बाबा जैसे संत महापुरुष जो आत्मज्ञानी संत हैं, या फिर महाअवतारी बाबा हुए, या फिर युक्तेश्वर जी हुए, ऐसे जो आत्मज्ञानी संत हैं जो ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए हैं, उनको क्यों तुलना की जाती है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर, है ना? गुरु साक्षात पर ब्रह्म इसी कारण से की जाती है, क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, क्योंकि उन्हें ब्रह्म के वो ज्ञाता है, मतलब उनको ब्रह्म का बोध है, और हम संसारी जीवों को नहीं है। ये चीज़ है। आप भी अपनी करने की शक्ति का सदुपयोग करके उस अमर पद को पालो। जो भी करो ईश्वर को पाने के लिए ही करो। अपनी अहमता ममता को आत्मा परमात्मा में मिलाकर परम प्रमाद में पावन होते जाओ। तो इसमें आगे देखो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता में कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कर्म स्वयं जड़ होते हैं, कर्ता को उसकी भावना के अनुसार फल मिलता है। ऐसा समझना कर्मों को अखिल रूप से संपूर्ण रूप से जानना हो गया। कर्म को पता नहीं कि वह कर्म है, शरीर को पता नहीं कि वह शरीर है, मकान को पता नहीं कि वह मकान है, यज्ञ को पता नहीं कि वह यज्ञ है। क्यों? क्योंकि सब जड़ हैं, लेकिन कर्ता जिस भावना, जिस विधि से जो जो कार्य करता है उसे वैसा वैसा फल मिलता है। कर्ता बन के हम ही लोग बैठ जाते हैं कि अभी देखो हमारा ये कपड़ा है, हमारा ये जूता है, हमारा ये मकान है, हम लोग जोड़ते हैं ना। अब जूता से पूछो कि भाई जूता तुम्हारा मालिक कौन है, तो बता पाएगा क्या? जो पहन ले वही उसका मालिक। समझ पा रहे हो बात को? तो जूते को पता नहीं है कि मेरा मालिक जो है ये है, फलाना है, ढमाका है, लेकिन आदमी उसमें अपने कर्तापन करता है कि ये मेरी चीज़ है, और उसी में उसकी आसक्ति होती है। किसी दुष्ट ने आपको चाकू दिखा दिया तो आप थाने में उसके खिलाफ शिकायत करते हैं। कोई आपको केवल मारने की धमकी देता है तब भी आप उसके विरुद्ध शिकायत करते हैं। लेकिन डॉक्टर ने आपको ना तो धमकी देता है ना चाकू दिखाता है, बल्कि चाकू से आपके शरीर की काट छाँट कर देता है, फिर भी आप उसे फीस देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा है। अच्छा उद्देश्य का मतलब क्या है कि अब तुम्हारे को ऑपरेशन कराना है, बीमारी है, तो काटेगा फाटेगा तभी तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा।
अब उसके थाने में थोड़ी FIR करोगे जा करके कि अबे तुम मेरा पेट फाड़ रहे हो, काट रहे हो, चलो तुमको अंदर पहुंचाते हैं। समझ पा रहे हो? तो देखो काम तो दोनों कर रहे हैं, एक पेट फाड़ रहा है, वो भी पेट फाड़ रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि तुम सही हो जाओ। चोर का उद्देश्य क्या है कि इसको मैं लूट लूँ, मारूं, काटूं, ले जाऊं, तो उसका उद्देश्य जो है गलत है। इस कारण से हम उसको FIR कराते हैं। आप भोजन बनाओ लेकिन मज़ा लेने के लिए नहीं, बल्कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए बनाओ। परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए भोजन बनाओगी तो वह आपका व्यवहारिक कर्तव्य हो जाएगा, लेकिन परिवार वालों की, पति की और बच्चों की गहराई में मेरा परमेश्वर है, ऐसा समझकर परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए भोजन बनाओगी तो वह बंदगी हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, मुक्ति दिलाने वाला हो जाएगा। समझ पाए बातों को? मतलब जो भी जैसे हमारी माताएं हैं या हम ही लोग हैं, खाना बनाते हैं ना, तो स्वादिष्ट एक से बढ़कर एक चटपटा भोजन बनाया जाए, तो वो जो भोजन बना रहे हैं ये अंदर से रहे कि ये मैं ईश्वर के लिए बना रहा हूँ, तो इससे जो है आसक्ति स्वादिष्ट व्यंजनों से छूटेगी, लालचपन छूटेगा। वस्त्र पहनो तो शरीर की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए पहनो। यदि मज़ा लेने के लिए, फैशन के लिए वस्त्र पहनोगे, आवारा होकर घूमते फिरोगे, तो वस्त्र पहनने का कर्म भी बंधन कारक हो जाएगा। इसी प्रकार बेटे को खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, यह तो ठीक है, लेकिन बड़ा होकर बेटा मुझे सुख देगा ऐसा भाव रखोगे तो यह आपके लिए बंधन हो जाएगा। सुख का आश्रय न लो, कर्म तो करो, कर्तव्य समझकर करोगे तो ठीक है, लेकिन ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करोगे तो कर्म न रहेगा, साधना हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। कल्पना करो, दो व्यक्ति क्लर्क की नौकरी करते हैं और दोनों को 3-4 हज़ार रुपये मासिक वेतन मिलता है। एक कर्म करने की कला जानता है और दूसरा कर्म को बंधन बना देता है। उसके घर बहन आई 2 बच्चों को लेकर, पति के साथ उसकी अनबन हो गई। वह बोलता है, एक तो महंगाई है, 500 रुपये मकान का किराया, बाकी दूध का बिल, लाइट, बच्चों को पढ़ाना, और यह तो आ गई 2 बच्चों को लेकर के और मैं तो मर गया। इस तरह वह दिन रात दुखी होता रहता है। कभी अपने बच्चों को मारता है, कभी पत्नी को आंखें दिखाता है, कभी बहन को सुना देता है। वह खिन्न होकर कर्म कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और बंधन में पड़ रहा है। समझ रहे हो? 2 आदमी, एक क्लर्क का, दोनों ही क्लर्क हैं, एक ऐसे व्यवहार कर रहा, दूसरे व्यक्ति के पास उसकी बहन 2 बच्चों को लेकर आई। वह कहता है, बहन तुम संकोच मत करना, अभी जीजा जी का मन ऐसा वैसा है, तो कोई बात नहीं, जीजा जी का घर भी तुम्हारा है और यह घर भी तुम्हारा ही है, भाई भी तुम्हारा ही है। बहन, भैया मैं आप पर बोझा बनकर आ गई हूँ। भाई, नहीं, बोझा किस बात का, तू 2 रोटी ही तो खाती है और काम में कितनी मदद करती है। तेरे बच्चों को भी देख, मुझे मामा मामा बोलते हैं, कितनी खुशी देते हैं। महंगाई तो है ही, मिलजुल कर खाते हैं, ये दिन भी बीत जाएंगे। बहन तो संकोच मत करना और ऐसा मत समझना कि भाई पर बोझा पड़ता है। बोझा क्या है, यह भी भगवान ने अवसर दिया है सेवा करने का। एक की सोच देखो ऐसी है, दोनों की बराबर पेमेंट है, लेकिन एक अपनी सोच से घर को नर्क बना रहा है और एक अपनी अच्छी सोच से देखो घर को स्वर्ग बना दे रहा है। यह व्यक्ति बहन की दुआ ले रहा है, पत्नी का धन्यवाद ले रहा है और माँ का आशीर्वाद भी ले रहा है और अपनी अंतरात्मा का संतोष भी साथ में पा रहा है। पहला व्यक्ति जल भुन रहा है, माता की लानत ले रहा है, पत्नी की दुत्कार ले रहा है और बहन की बद्दुआ भी पा रहा है। कर्म तो दोनों एक सा ही कर रहे हैं, लेकिन एक प्रसन्न होकर ईश्वर की सेवा समझकर कर रहा है और दूसरा खिन्न होकर बोझ समझकर कर रहा है। कर्म तो वही है, लेकिन भावना की भिन्नता ने एक को सुखी तो दूसरे को दुखी कर दिया। अतः जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। समझ पा रहे हो अतुल दोस्त? इसलिए जैसे अब घर में गरीबी है तो अपने कर्म में जो भी नमक रोटी है बेटा, जो भी है दाल चावल, अब नहीं खा रहे पनीर की सब्जी, जरूरी है पनीर की खाओ, और साला बीमारी मिलेगा पनीर खाने से। तो नमक रोटी या दाल रोटी चावल ही खा करके जो भी है खुश रहो उसी में, और अपना पढ़ाई करो चाप के, और पढ़ाई भी ऐसा करो कि ईश्वर को उद्देश्य बना के करो, तो तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी, भ्रष्ट भी नहीं होगे, इधर उधर के चक्कर में भी नहीं फंसोगे और शांति भी प्राप्त होगी। लेकिन सब सिखाते हैं कि पढ़ाई करना है तो पैसे कमाने के लिए करो, खूब पैसा कमाओगे।
अब वो मन में पैसा पैसा चलता रहेगा, पढ़ाई क्या करेगा वो सोचेगा कि जल्द से जल्द मैं पैसा कमा लूँ, जल्द से जल्द मैं करोड़पति बन जाऊँ। और अगर पा भी गया कोई पद तो अहंकार लेकर के घूमता फिरेगा, 2 पैसे की औकात हो जाएगी उसकी। पाएगा तो रुतबा तो दिखाएगा कि मैं ये पोस्ट पा गया, ये पोस्ट, लेकिन मन में उसको शांति नहीं मिलेगी, बस दिखावेपन में वो जीवन बिताएगा, अपने आप को कुल मिलाकर के उल्लू बनाता फिरेगा। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने बहुत जुल्म किया, कितने ही निर्दोष लोगों की हत्या करवाई। क्यों? उसने सोचा था कि इस प्रकार आज़ादी के नारे लगवाने वालों को जलियांवाला बाग में नष्ट कर दूंगा तो मेरा नाम होगा, मेरी पदोन्नति होगी। लेकिन नाम और पदोन्नति तो क्या, लानतों की बौछार पड़ी उस पर। उससे त्यागपत्र मांगा गया, नौकरी से निकाला गया और शाही महल से बाहर कर दिया गया। अंत में भारतवासियों के उस हत्यारे को भारत के बहादुर वीर उधम सिंह ने गोली मारकर नर्क की ओर धकेल दिया। मरने के बाद भी कितने हजार वर्षों तक वह प्रेत की योनि में भटकेगा यह तो भगवान ही जानते हैं। जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर पर बम गिराने वाले मेजर टॉम फेरेबी का भी बड़ा बुरा हाल हुआ। बम गिराकर जब वह घर पहुंचा तो उसकी दादी माँ ने कहा, तू अमानवीय कर्म करके आया है। उसकी अंतरात्मा ग्लानि से फटी जा रही थी। उसने तो इतने दुख देखे कि इतिहास उसकी दुखद आत्मकथा से भरा पड़ा है। जब बुरा या अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल तुरंत चाहे ना भी मिले, लेकिन हृदय में ग्लानि या सुख शांति का एहसास तुरंत होता है एवं बुरे या अच्छे संस्कार पड़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह बुरे कर्मों से तो बचे, लेकिन अच्छे कर्म भी ईश्वर की प्रीति के लिए करे। कर्म करके सुख लेने की, वाहवाही लेने की वासना को छोड़कर सुख देने की, ईश्वर को पाने की भावना धारण कीजिए। ऐसा करने से आपके कर्म ईश्वर प्रीत्यर्थ हो जाएंगे। ईश्वर की प्रीति के लिए किए गए कर्म फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं डालेंगे, वरन मुक्ति दिलाने में सफल हो जाएंगे। अब जैसे एक कहानी है, मैं संत कैसे बना, ये कहानी का नाम है, तो इसको ध्यान से सुनो। इसमें देखो क्या कह रहा है। सखर